Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के अंतर्गत बृहद पुनरीक्षण हेतु नामित किए गए अधिकारी। खागी मुडेरा गांव निवासी आईटीबीपी जवान को गांव वालों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। सांसद ने दिया भरोसा, जुड़वा बच्चों के ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। सेवा आयोजन विभाग आयोजित कर रहा है ऑनलाइन रोजगार मेला। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर। कोरोना से 53 नए संक्रमित, 1 की मौत। डिजिटल ग्राम मुडेरा में आयोजित हुआ विधिक सहायता शिविर। पेड़ से लटकता मिला 19 वर्षीय युवक का शव और अज्ञात वाहन की ठोकर से वृद्ध की हुई मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण 2020 हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक की अवधि में बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर गणना तथा सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया जाना है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से बीएलओ की नियुक्ति संबंधी जानकारी लेने के पश्चात निर्देशित किया कि जहां बीएलओ की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है वो तत्काल नियुक्त करें। साथ ही उन्होंने सर्वेक्षण कार्य में विशेष सतर्कता बरतने एवं पारदर्शिता के साथ कार्य पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया। श्री चौधरी ने बताया कि इस कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त बीएलओ का प्रशिक्षण दिनांक 30 सितंबर को कराया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में लगे एडीओ पंचायत को पूर्ण रूप से संबंधित को सहयोग करने का निर्देश दिया तथा यूपी रेशियो, जेंडर रेशियो पर भी विशेष ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को हर हाल में पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1487 बीएलओ की नियुक्ति की जा चुकी है तथा मतदान केंद्रों की संख्या 1502 तथा मतदान स्थलों की संख्या 3941 है। साथ ही ग्राम पंचायतों की संख्या 1004 तथा पर्यवेक्षकों की संख्या कुल 213 है। जिलाधिकारी ने इस कार्य में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी निष्ठा व लगन से कार्य करते हुए पारदर्शिता पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या पूर्ण बोहरा, उप जिलाधिकारी पटरौना रामकृष्ण यादव, उप जिलाधिकारी तमकुही राज, उप जिलाधिकारी कप्तानगंज, उप जिलाधिकारी हाटा, सहायक निर्वाचन अधिकारी श्याम नारायण प्रसाद सहित समस्त तहसीलदार व एडीओ पंचायत आदि लोग उपस्थित रहे। सुकरौली विकासखंड के खागी मुडेरा गांव में सोमवार को जब गांव के निवासी नेबूलाल गुप्ता का पुत्र आलोक गुप्ता, जो भारतीय तिब्बत सीमा सेना में तैनात थे, का शव गांव पहुंचा तो गांव सहित पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। जो जहां था, जवान के शव के गांव पहुंचने की सूचना मिलते ही उसके अंतिम दर्शन को गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जवान के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक पवन केडिया, नगर पालिका परिषद हाटा के अध्यक्ष मोहन वर्मा जवान के गांव पहुंचकर उनका अंतिम दर्शन कर निकली शव यात्रा में शामिल हुए। आलोक वर्तमान में भारतीय तिब्बत सीमा सेना के लखनऊ यूनिट में तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शनिवार की देर रात को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आलोक की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी 3 वर्ष की एक बेटी भी है। 4 भाई बहनों में आलोक से बड़ी एक बहन तथा छोटी एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है, जबकि छोटे भाई का सिलेक्शन पीएससी में हुआ है, परंतु नियुक्ति नहीं मिलने पर अभी क्षेत्र के ढाढ़ा स्थित अपने मकान में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। आलोक की पत्नी व बेटी भी मां व भाई के साथ यहीं रहते हैं, जबकि पिता टाटा में कार्य करते हैं। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र पासवान, उदयभान कुशवाहा, रजनीश बर्नवाल आदि लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भलुआ गांव के बेलहिया टोला पर सोमवार को चंदन कुमार कन्नौजिया के घर जन्मे उनके दोनों जुड़वा बच्चों को देखने पहुंचे सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने परिवार को आश्वस्त किया कि बच्चों के ऑपरेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही दूरभाष पर उच्चाधिकारियों को परिवार को हर संभव सरकारी लाभ दिए जाने के लिए निर्देशित भी किया। इस अवसर पर उनके साथ जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी संजय सिंह मुन्ना, जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी चंद्र प्रकाश उर्फ चमन यादव, निखिल उपाध्याय, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम वृक्ष गुप्ता, पूर्व प्रमुख मोतीचक प्रदीप सिंह, दिलीप पांडे, प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, प्रदीप सिंह, प्रधान शैलेंद्र सिंह, विशाल सिंह, आदर्श पांडे, सूरज वर्मा, विकास मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी शाहनवाज आलम ने बताया कि जिला सेवा आयोजन कार्यालय कुशीनगर के द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर दिनांक 29 सितंबर को सायंकाल 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रोजगार मेले में अभ्यर्थी को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में एजेक्ट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड, स्कारपिक्स इंडिया, महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट इंडिया, कल्याणी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट एच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नो रिनाइलेबल एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट टच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नो रिनाइलेबल एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मगधा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड एवं विशुथना फर्टिलाइजर प्रतिभाग कर रही हैं। उक्त कंपनियों के द्वारा क्रमशः HR एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्लॉक ट्रेनी, मल्टीटास्किंग हेल्पर, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स ट्रेनिज आदि जैसे विभिन्न पदों पर चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा संपादित किया जाएगा। जनपद में कोरोना से 53 नए व्यक्ति संक्रमित हुए हैं तथा एक की मौत हो गई है। सोमवार को प्राप्त 2104 संदिग्धों की रिपोर्ट में 2051 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 53 की पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4738 हो गई है। पॉजिटिव मरीज फाजिलनगर के 5, हाटा के 2, कप्तानगंज के 4, कसिया के 5, खड्डा के 1, पटरौना के 2, मोतीचक के 2, रामकोला के 7, सेवरही के 3, सुकरौली के 4, कुबेरस्थान के 1, तमकुही के 8 और अन्य क्षेत्रों के 9 हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि अब तक कुल 4308 संक्रमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि जनपद में कुल 72 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 262 पेशेंट एक्टिव हैं। अब तक जनपद में कुल 1,23,416 संदिग्धों की जांच कराई गई है, जबकि सोमवार को 2061 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसी प्रकार एक और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के उपरांत मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतका समीना पति अनवर डुमरी मलाव थाना हाटा जनपद कुशीनगर की निवासिनी है, जिसकी BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मृत्यु हो गई है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं श्रीमती सबीना खान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के निर्देशानुसार CSC ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से डिजिटल ग्राम मुंडेरा ब्लॉक कप्तानगंज में सिटीजन ड्यूटीज अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मौलिक अधिकार, भाईचारा व महिलाओं के सम्मान विषय पर विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन करते हुए अभिमन्यु सिंह PLV जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर ने मौलिक अधिकार विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। देश की कानून की जानकारी आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा कानून की यह जानकारी देश के संविधान में मौजूद है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित मूल अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान के द्वारा मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि सभी को अपने मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक करें, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता एवं विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपसी भाईचारे व महिलाओं के सम्मान पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। शिविर में बोलते हुए विवेक कुमार श्रीवास्तव CSC जिला समन्वयक कुशीनगर ने बताया कि भारत सरकार ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमजोर लोगों के मुफ्त कानूनी सहायता देने की योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त कोई भी निर्धन व्यक्ति जिसका मुकदमा लंबित है और वह अपने वाद की पैरवी धन के अभाव में नहीं कर पा रहा है, तो वह व्यक्ति एक सादे कागज पर अपनी समस्या लिखते हुए निःशुल्क अधिवक्ता की मांग करे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। सिटीजन ड्यूटीज अवेयरनेस प्रोग्राम CDAP अवेयरनेस सेशन के तहत आयोजित विधिक सहायता शिविर में ग्राम प्रधान सीताराम यादव, CSC संचालक नूरुल हुदा, दरोगा सिंह, मोहम्मद आफ्ताब आलम, जानिसार अख्तर, CSC पर कार्यरत PLV सुधीर कुमार यादव, संजय कुमार शाही, अभिमन्यु सिंह, अमिताश कुमार श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटई बाबू निवासी 19 वर्षीय विदेशी पुत्र त्रिलोकी का शव गांव से 500 मीटर दूर सहसा मार्ग पर लगभग रात 9 बजे रविवार बगीचे में जामुन के पेड़ से लटकता हुआ मिला था। बताया जा रहा है कि वह रात में लगभग 7 बजे घर से खाना खाने के बाद गांव के बाहर मछली मारने चला गया। रात में लगभग 9 बजे उसका शव पेड़ से लटकते गांव के एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया। 2 लोगों को बुलाकर उसने पेड़ से उसे नीचे उतारा तो देखा उसकी मौत हो गई है। उसके घर ले गया गया तो गांव में यह घटना फैल गई। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक विदेशी गुजरात में फर्नीचर का कारीगर था। वहां से लॉकडाउन में घर आया हुआ था। वह अपने घर का अकेला कमाऊ पुत्र था।
एसएचओ कस्या राम आशीष यादव ने मय फोर्स पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं इस संबंध में। एसएचओ कस्या राम आशीष यादव ने कहा कि मौके पर पहुंचा था, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। मामले की जांच की जा रही है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली कस्बे से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को अपराह्न नेहरू इंटर कॉलेज के सामने 4 लेन पार करते समय एक वृद्ध को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोरखपुर जनपद के झंगहा थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी गंगेश्वर मदेशिया पुत्र हरदेव मदेशिया उम्र 75 वर्ष के लड़के की ससुराल हाटा कोतवाली क्षेत्र के सिमरी महेशपुर में है। सोमवार की सुबह इनके लड़के के ससुर जवाहर मदेशिया की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह अपनी बहू इलायची देवी के साथ अपने लड़के के ससुराल के लिए निकले थे। अब ये लोग सुकरौली कस्बे के ठूठी चौराहे के पास सवारी से उतरकर 4 लेन पार कर रहे थे कि गोरखपुर की तरफ से आ रही अज्ञात वाहन ने गंगेश्वर मदेशिया को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के अंतर्गत बृहद पुनरीक्षण हेतु नामित किए गए अधिकारी खागी मुडेरा गांव निवासी आईटीबीपी जवान को गांव वालों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। सांसद ने दिया भरोसा, जुड़वा बच्चों के ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। सेवा आयोजन विभाग आयोजित कर रहा है ऑनलाइन रोजगार मेला। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर। कोरोना से 53 नए संक्रमित, 1 की मौत। डिजिटल ग्राम मुडेरा में आयोजित हुआ विधिक सहायता शिविर। पेड़ से लटकता मिला 19 वर्षीय युवक का शव और अज्ञात वाहन की ठोकर से वृद्ध की हुई मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।